नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन जो विलोम शब्द पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है। विलोम का मतलब है कि उल्टा या फिर विपरीत अर्थ या फिर प्रतिलोम कह सकते हैं, है ना। जो विपरीत अर्थ है वही विलोम है। ठीक है, विलोम शब्द को अपन बहुत रटते हैं, परंतु अपन को थोड़ी सी समझदारी से ये याद रखना है कि भाई जो शब्द जिस प्रकृति का होगा, जिस स्तर का होगा, जिस स्तर का उसका विलोम होना चाहिए। शब्द जिस स्तर का हो उसका विलोम भी उसी स्तर का होना चाहिए। स्तर का मतलब क्या है कि भाई कोई शब्द दे रखा है अपन को और वो कैसा है, तत्सम शब्द है, तो उसका विलोम भी बनाएंगे तो वो तत्सम शब्द में ही बनेगा। ठीक है, और अगर तद्भव शब्द है जो दे रखा है वो, तो अपन को विलोम भी तद्भव शब्द में ही बनाना है। और अगर संज्ञा शब्द है वो जो शब्द दे रखा है वो, तो अपन को उसका विलोम भी संज्ञा शब्द ही बनाना है। अगर विशेषण दे रखा है तो उसका विलोम भी विशेषण शब्द ही बनेगा। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि जो तत्सम शब्द है उसका विलोम भी तत्सम बनेगा, जो तद्भव शब्द है उसका विलोम भी तद्भव बनेगा, जो संज्ञा शब्द है उसका संज्ञा शब्द ही विलोम बनेगा, विशेषण शब्द दे रखा है तो विलोम शब्द बनेगा, वो भी विशेषण ही बनेगा। ठीक है, तो शब्द के अर्थ को पहले जान लो, और अन्यथा जो सही विलोम शब्द है उसका अपन चयन नहीं कर सकते हैं। ये तो पता चल ही गया है। जो भी शब्द दे रखा है, चाहे कोई भी शब्द दे रखा है, जो अपन ने पढ़ा है, बिना पढ़ा हुआ भी अगर एग्जाम में आता है तो अपन को करना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसका ऐसा सोचो कि भाई ये कौन सा शब्द है, क्या तत्सम है, क्या तद्भव है, क्या संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है ना। तो अपन को उसी स्तर का यानी उसी जैसा, संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा बनाओ। जैसे अंश का विलोम जो है पूर्ण होता है। ठीक है, अंश, पूर्ण, अवतल, उत्तल, अपमान, सम्मान, अनुलोम, विलोम या प्रतिलोम। अब अपराधी का विलोम होगा वो निरपराधी नहीं होगा, उसका जो विलोम होगा वो निरपराध होगा, क्योंकि निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो अपराधी जो है उसका विलोम निरपराधी कभी नहीं करना है, ये याद रख लेना। अपराध। और गौरव है तो उसका लाघव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है गौरव का विलोम लाघव। ठीक है, तो हिंदी को सरल समझते हुए भी आपको लगता है कि एग्जाम के अंदर जो है आ रहा है क्वेश्चन, वो अगर गलत हो रहा है तो आपको ये तरीका समझना होगा कि जो शब्द तत्सम दे रखा है उसका विलोम भी आपको तत्सम ही बनाना है। ठीक है, और जो तद्भव शब्द दे रखा है उसका विलोम भी आप तद्भव ही बनाओ। जो संज्ञा शब्द दे रखा है उसका विलोम भी आप संज्ञा ही बनाओ। ठीक है, विशेषण दे रखा है तो उसका विशेषण ही विलोम बनाओ, तब जाकर के आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहा है विलोम शब्द का, वो क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होगा, अगर इन शब्दों को पहचान लिया और इसके अनुसार ही आपने उसका विलोम निकाला तो। ठीक है, इन शब्दों के अलावा भी आप विलोम शब्द और पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, जो भी बुक है आपके पास हिंदी की, उसके अंदर विलोम शब्द दे रखे होते हैं, आप जो है एक बार रीडिंग कर लेना, फिर जो मैं कह रही हूँ वैसे ही आप निकालने की कोशिश करना। जैसे शब्द दे रखा अंश, ये कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका विलोम भी तत्सम ही होगा, पूर्ण। अपराधी है तो उसका निरपराधी कभी भी नहीं होता, इसका विलोम होता है निरपराध। ठीक है, तो निरपराधी जो शब्द है वो आपको कहीं भी मिल जाए, आपको क्रॉस लगाना है कि भाई जो अपराधी शब्द है उसका विलोम कभी भी निरपराधी नहीं बनता है, क्या बनेगा, निरपराध। ठीक है, गौरव है तो उसका विलोम बनता है लाघव, गौरव लाघव। ठीक है, और इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे आ रहा है, इधर भी वे आ रहा है। ठीक है, रव गव थोड़ा सा याद करेंगे तो अपन को याद हो जाएगा। ठीक है, गौरव लाघव। ठीक है, और मेहमान जो शब्द है उसका विलोम होता है मेजबान। ठीक है, मेहमान जो शब्द है उसका होगा मेजबान। हर्ष है तो उसका विषाद हो जाएगा, हर्ष यानी खुशी होता है। अब हर्ष का अपन दुख भी तो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो है शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है, तो ये भी तत्सम ही बनेगा। हर्ष का होगा विषाद। ठीक है, विषाद अपन ने जब तत्सम तद्भव पढ़ा तो देखा था ना, सह जिसमें आ रहा है वो कैसा है, तत्सम है। ठीक है, तो इस तरह से अपन को निकालना होता है। हर्ष है तो उसका विलोम हो जाएगा विषाद, और प्रत्यक्ष है ये भी कैसा है, तत्सम है, क्योंकि श आ रहा है। ठीक है, इधर भी श आ रहा है क्योंकि इसका भी विलोम तत्सम ही बनेगा, तो प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। ठीक है, और अवनी जो है उसका अंबर, अज्ञ विज्ञ। ठीक है, आशीर्वाद, अभिशाप, इहलोक और परलोक। शुष्क का होगा सरस। कृष्ण, शुक्ल, जय का पराजय, विजय नहीं होगा कभी भी। ठीक है, और राजा है उसका रंक विलोम है, राजा रंक। ठीक है, क्षणिक है तो उसका विलोम होगा शाश्वत। पर्सन, उत्तर। उत्तम, अधम, उत्तरायण, दक्षिणायन। उपसर्ग का विलोम कभी भी प्रत्यय नहीं होता है, उपसर्ग का जो विलोम होता है वो होता है अपसर्ग या फिर परसर्ग। विमुख का है विमुख, ज्येष्ठ, कनिष्ठ। रोगी है तो उसका निरोग होगा, जो अपराधी शब्द है उसका निरपराधी नहीं बनता है, वैसे ही रोगी जो शब्द है उसका निरोगी शब्द नहीं बनता है, रोगी का निरोग। ठीक है, निरोगी नहीं होगा। नवीन है तो उसका प्राचीन बनेगा, फल है तो उसका निष्फल बनेगा, और एकाग्र है तो उसका चंचल बन जाएगा, तिमिर है तो उसका प्रकाश बन जाएगा,
खंडन है तो उसका मंडन बन जाएगा। विखंडन कभी भी नहीं बनता है, ठीक है, ऐसे याद रखना है अपन को कि खंडन का होगा मंडन, ना कि विखंडन, ठीक है। गहरा है तो उसका उतला हो जाएगा विलोम, और गुरु है तो उसका लघु हो जाएगा। गुरु का शिष्य विलोम नहीं होगा, ठीक है, गुरु का होगा लघु, ठीक है, ये याद रखना। गौण का होगा प्रमुख विलोम, और तरुण का वृद्ध, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। देव, देव का हो जाएगा दानव। संधि है तो उसका विलोम होता है विग्रह, कभी भी संधि का विलोम समास नहीं होता है। तो 2-3 शब्द है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि कभी भी उपसर्ग का विलोम प्रत्यय नहीं होता है ना। उपसर्ग का होगा या तो परसर्ग या फिर होगा अपसर्ग, और जो संधि है उसका विलोम विग्रह होगा, ना कि समास होगा, ठीक है। निरक्षर है तो उसका विलोम हो जाएगा साक्षर। शयन है तो उसका हो जाएगा जागरण, है ना। तो इस तरह से आप जो है विलोम शब्दों को आसानी से याद कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।